हेलो। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये किसके काम आएगी, किसके नहीं आएगी। शायद कोई कभी इसे सुने भी ना। बट ये सुनाना था मुझे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड आई थिंक यही तरीका है मेरा माइंड ख़राब ना हो जाए, पागल ना हो जाऊँ मैं। तो अगर तुम्हारे पास 5 मिनट, बस 5 मिनट है तो प्लीज़ सुन लो इसे। शायद आपको अच्छा लगे, शायद मुझे अच्छा लगे, ना लगे तो ठीक है। आई अंडरस्टैंड। यार, मेरा चाइल्डहुड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं बोलूँगा, काफ़ी आई थिंक बैलेंस था। जिस तरह से मैं था। पापा एक ऑटो ड्राइवर और मैं बट फिर भी उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। एंड वो अच्छा था, मतलब स्कूल अच्छा था बट लोग इतने अच्छे नहीं थे। प्रॉब्लम ये था कि आई एक तो मैं आई वाज रियली रियली स्किनी ना। मैं बहुत ही पतला दुबला सा एंड नॉट गुड लुकिंग बोल सकते हो आप, अगली बोल सकते हो, हाँ मतलब जो भी बोल सकते हो। तो मैं वो था बहुत ज़्यादा। आई वाज इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। आई वोंट से जीनियस बट आई थिंक अबव एवरेज मैं हमेशा से था। सब लोग बहुत बहुत बुली करते थे। जैन स्कूल था एक्चुअली वो। तो प्रिविलेज आते थे बच्चे, मतलब अभी के हिसाब से तो जो मैंने देखा है उस हिसाब से तो प्रिविलेज नहीं, पर उस टाइम के हिसाब से प्रिविलेज। एंड प्रिविलेज का मतलब ये होता है मेरे लिए कि उनको टीचर खड़े नहीं करते कि फ़ीस कहाँ है, फ़ीस क्यों नहीं आई। उनके पास एटलीस्ट एक बाइक तो होती है घर में, एक व्हीकल, घर होता है, सबसे बड़ी बात घर होता है खुद का। और अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं। मेरी तरह नहीं कि जब नानी के वहाँ जाओ तो एक ड्रेस मिल जाए, या फिर कोई आई डोंट नो। राजस्थान में हमारे होता है कि वो शादियों में ना आपको कपड़े दिए जाते हैं, मतलब रॉ कपड़े आपको सिलवाना होता है। काफ़ी पुराने और अजीब होते हैं। अभी मेरे को ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती, बट हाँ उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत ही ज़्यादा शाय था मैं, हमेशा से ही इंट्रोवर्ट था। और ऊपर से फिर ये सब बुलिंग, तो आदत डाली मैंने चुप रहने की। बट मैं इंटेलिजेंट था। इवन मुझे पढ़ने का बहुत बहुत ही शौक था। अब ये भी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को देखा होगा या सुना होगा, जो पाउच आते हैं कागज़ के, सब्जी वाले। अभी तो हमें से वो खाकी वाले में मिलता है ना, पर वो पहले अखबार अखबार की रद्दी रद्दी जो होती है उससे बनती थी थैलियाँ ही बोलते हैं उनको, न्यूज़पेपर। मम्मी बनाती थी वो। और भी बहुत सारे काम करती थी मम्मी। अगर मैं यही बताऊंगा तो लिटरली मेरे को शायद 2 घंटे लग जाएंगे। बट अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहेलियाँ बनाती थी मम्मी, और न्यूज़पेपर आते थे बहुत सारे, बहुत सारी रद्दी आती थी। हाँ, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि यही एक चीज़ बची थी मेरे पास जो मैं कर सकता था। फिज़िकली मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला, मतलब बहुत ही चिढ़ाते थे मुझे वो। मतलब इवन मेरे रिश्तेदार की हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती बोलते थे मेरे को। तो पढ़ता था मैं बहुत। बुक्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था। सामाजिक विज्ञान की जो किताब थी वो मुझे पढ़नी होती थी, वो बड़ी ही अच्छी लगती थी। तो यही सब ऐसे बचपन हुआ। घर वाले जो मैंने शुरू से देखा, किराए में ही रहे हम। शायद 2000, 350 है जो मुझे सबसे पुराना याद है। किराया वो बढ़ता बढ़ता 1000, 2000 मुझे याद है आखिरी। तो 2000 रुपये हो गया उनका किराया। और मैं आया 12वीं तक, 10वीं तक हमारे वहाँ वो प्राइवेट था। उसके बाद सरकारी स्कूल में जाना होता था। सरकारी स्कूल में आया, बड़े हुए, थोड़े थोड़ी अलग चीज़ें देखी पहली बार। प्राइवेट में काफ़ी ऐसे ना सोफिस्टिकेटेड होता है हमारा टीचर। तो ये लंबा हो जाएगा, इसको फिर शायद कभी बात करें या शायद ना करें। पर हाँ, तो मैं 12वीं में आया।
जैसे तैसे पढ़ा, नंबर कम हो गए वैसे, जो कंपेयर टू पहले जो नंबर आया करते थे मेरे, उससे तो काफ़ी कम हो गए। तो फिर बस यहाँ पे आया। यहाँ पे मुझे एक कॉलेज में जाना था। इसकी भी एक कहानियाँ पता इतनी भरी है ना मेरे मन में, इतनी चीज़ें हैं कि आई डोंट नो कैसे बताऊँ। बट अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो हाँ आया मैं। 1500 का एक रूम था, मतलब वो कुछ ऐसा आप देखो कि 10 रूम नीचे हुआ करते थे, 10 रूम ऊपर हुआ करते थे, और लास्ट में वॉशरूम होता था, एक टॉयलेट और एक वॉशरूम। बर्तन भी आप वॉशरूम में ही धोते हो, वहाँ पे खुद खाना बनाओ। मतलब वैसे मैंने कभी नहीं बनाया था। जब पहली बार मैंने बनाया तो मुझे पता भी नहीं था कैसे होता है। तो लिटरली मैंने क्या किया, मैं आधा किलो लौकी ले आया और मैंने बना दिया पूरा भगोना भर के। और मेरे पास वो वाला बर्नर था जिसमें वो नीचे सिलेंडर नहीं होता, छोटा सिलेंडर, उस पर चूल्हा होता है, वो था मेरे पास। एंड मैंने उसमें बना दिया। एंड फिर वो बहुत ही वाहियात खाना था आई गेस मेरी लाइफ का। तो 1500 था वैसे, पर घर वालों ने मेरे को ऑलरेडी ही, मतलब इवन पापा मेरे को जब जयपुर छोड़ने आए थे, मम्मी भी आई थी, वो मेरा रूम वूम साफ़ करके, वो ऑटो में सामान लेके आए थे हम, तो मेरे को छोड़ने आए थे। जाते टाइम सवारी भी लेके गए होंगे, श्योर नहीं हूँ, पर हाँ ऐसे ही होता था मोस्टली। हम कहीं जाते थे तो फिर वो जो हेल्पलेसनेस थी वो शायद शुरू से ही देखी मैंने, हमेशा से ही। तो उसके बाद होता ये है कि हम आए, रहने लगे। 1500 ही था, बट और खाने का भी हो ही जाता था। 1500, 2000, 3000 तो खर्चा था मेरा। तो हो नहीं पा रहा था पापा से, और खुद को भी अच्छा नहीं लगता था, इतना बड़ा हो गया और अब मैं पैसे ही मांगूंगा। तो कोई दोस्त था, चाचा का एक दोस्त था, वो एयरपोर्ट पे काम करता था। एयरपोर्ट में वो लोग, पता है, जो आपके बैग उठाते हैं, व्हीलचेयर कोई होती है तो व्हीलचेयर पे लेके जाते हैं, और वो लेबर हम खुद को हेल्पर बोलते थे, बट आई गेस लेबर ही है वो। आपके बैग नीचे उतारते हैं ट्रॉली में, फ़्लाइट को साफ़ करते हैं। मेनली मेरा काम था, रात को नाइट शिफ्ट थी मेरी, तो फ़्लाइट को साफ़ करना होता था। फ़्लाइट जब लैंड हो जाती है तो आपको एक दिया जाता है, कुछ केमिकल सा होता है उसमें, मतलब ले दे के होता है, सर्फ ही है, उसमें कपड़ा डाल के आप फ़्लाइट को चमकाते हो अंदर से बाहर से। अंदर वाला एक प्रिविलेज माना जाता था कि अंदर वाले कम से कम अंदर बैठ के, वो जो ट्रे टेबल्स होती है जिसमें हम खाना खाते हैं और फिर उसमें छूट जाते हैं, कैचअप लगा होता है, खैनी पड़ी होती है उन बैग्स में, तो वो सब मैं किया करता था। एयरपोर्ट में एक और प्रॉब्लम थी एक्चुअली, वो जो टर्मिनल 2 है वहाँ पे आपको कोई कैब या ऑटो नहीं मिलता, या मिनी बस। कैब जैसा तो कोई ऑप्शन था नहीं, 3500 में कैब कहाँ से लोगे आप। तो मुझे पैदल जाना होता था। ये 3 किलोमीटर के आसपास था। अभी तो वैसे अलाउ नहीं करते सिक्योरिटी पे, पर 10 साल पहले 2015 के आसपास आप जा सकते थे। आपको एयरपोर्ट से जाना होता है या टर्मिनल 1 में अंदर, फिर जो रनवे होता है उससे आप चलते हुए टर्मिनल 2 के वहाँ पहुँच जाते हो। अब आई एम श्योर वो अलाउ नहीं करते होंगे, बट तब अलाउ था, और वो इसलिए करना होता था, मेरे पास बाइक नहीं थी, और कैब जैसे कि तब ओला उबर चला भी नहीं था, या फिर शुरू ही हुआ था, बट ऑफ कोर्स मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा उसको। एंड एक बंदा था जो मेरे को ले जा सकता था, बट वो नहीं लेके जाता था, क्योंकि वो बोलता था कि यार मेरी गाड़ी का टायर ना बहुत पतला है तो फट जाएगा। सो मतलब अभी सुन के ऐसा फ़नी लगता है, बट उस टाइम ठीक है फिर। सो ये प्रॉब्लम थी एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा। रोज़ाना 6 आवर्स का वॉकिंग टाइम हो जाता था मेरा अच्छा खासा वहाँ पे। बस अच्छा ये हुआ कि वहाँ का जो स्टाफ था, एक बहुत ही अच्छा बंदा था, उसका नाम ले सकता हूँ मैं, पीयूष मिश्रा नाम था उनका। बड़ा ही स्वीट बंदा, बहुत बात करता था मेरे से। ज़्यादा कुछ याद नहीं मुझे, मतलब इतना याद है कि ही यूज्ड टू बी एन ऑर्फन। उनकी ऑर्फन नहीं, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो स्ट्रगल था, थोड़ा थोड़ा ज़िद्दी टाइप के आदमी थे। मैं भी थोड़ा रिलेट कर पाता था, सेम लगता था थोड़ा। तो हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार यहाँ मत रहे। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, थोड़ी थोड़ी भी बोलूँगा उस टाइम तो, हाँ अच्छी इंग्लिश थी। तो उन्होंने बोला कि यार तू जा, तू ना यहाँ से निकल, या तो तू जा या फिर मैं निकालता हूँ। और वहाँ पे काफ़ी वो
जो आप कुछ भी बोलो चाहे ख़राब था पर वो थोड़ा अच्छा भी लगता था, लोग हैं। फिर एक और था जो आया लेबर या मज़दूर या वर्कर मेरे साथ, और उसने बोला कि अब मेरे को एक जॉब मिली है, टेली परफॉर्मेंस करके है जयपुर में, कॉल सेंटर, यहाँ कर ले। यहाँ मेरे को 6,000 की जॉब मिल गई। मजदूरी करके मेरे को 3,500 मिलते थे शुरू में। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 3,500 रुपये, जो बढ़ के 4,800 रुपये हो गई थी। तो मेरे को लगा 6,000 तो बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली अगर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, पोछा झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा फ़्लाइट में, तो दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया है मेरे लिए। तो मैं गया वहाँ पे, मालवीय नगर में है जयपुर में टेली परफॉर्मेंस, वहाँ गया मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे। एंड मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हाउ इज़ योर इंग्लिश, ये था, हाँ, हाउ इज़ योर इंग्लिश। तो मैंने बोला कि मैम आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर स्पोकन टू एनीवन टिल नाउ इन इंग्लिश। तो थोड़ा ऐसा हंसने लगी, बोला ये जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, अच्छी है वैसे। फिर उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल पूछे, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ जो सेकंड राउंड होता है आई थिंक फ्लोर मैनेजर के साथ, एंड देन थर्ड राउंड जो AGM AGCM ACM ऐसा कुछ आई डोंट नो होता है, पता होगा अगर किसी को पता है तो। प्रेम नाम था उनका। मेरा सिलेक्शन हुआ टेली परफॉर्मेंस में लावा एंड ज़ोलो, उस टाइम फ़ोन वाली कंपनी, उसका कस्टमर सपोर्ट। एट द सेम टाइम मैं फेसबुक पे एक लड़की से बात करता था, अब उसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ वो अच्छी लगती थी मुझे उससे बात करके ऐसा लगता था कि क्या सही है ना, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी मैं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझसे गरीब और मुझसे क्या ही बोले पिछड़ा तो कोई नहीं था। तो हाँ, ये कर रहा था। और इन सब के साथ मैं एक कॉलेज है वहाँ पे काफ़ी सस्ता, तो मैंने वहाँ से कॉमर्स भी शुरू किया था, तो वो मैं कर रहा था। तो उसके बाद उससे बात हुई फेसबुक पे, अच्छा लगा, मैंने उसका नंबर लिया। उसकी भी एक कहानी है वैसे, पर ठीक है, मैंने उसका नंबर लिया, हम दोनों बात करते थे, अच्छा लगा मुझे, तो हमारी बात होने लगी ऐसे काफ़ी लंबी, ऐसे फ़ोन पे बात होने लगी ऐसे। प्यार में लौंडे क्या नहीं करते, मेरे को अभी भी याद है, वो मेरे को सुनाती थी यार। राजस्थान में हमारे एक तीज और वो होता है गणगौर, तो उस पर एक ईसर गोरी करके कुछ होता है, भजन ही बोलेंगे उसको या गीत बोलते हैं सब, तो वो सुना, मैं वो भी सुनता था। मतलब अब उस टाइम के हिसाब से मेरे को लगता तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। 9,000 सैलरी थी और 1-1.5 महीने में ही हो गया था मेरा प्रमोशन। मेरे को उन्होंने कॉल से लेकर ईमेल में शिफ्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए अचीवमेंट। एंड सैलरी भी मेरी फिर 11.5 हाँ 11.5-12,000 के आसपास सैलरी हो गई। वो मतलब बढ़िया, सब बढ़िया है, सही। कोई लड़की से बात हो रही है, सैलरी अच्छी है, वर्क एनवायरनमेंट ठीक था, लोग थे अच्छे अच्छे दोस्त, कुछ लोग के नाम भी पता है मुझे। वहीं पे मुझे मेरे दूसरे दोस्त मिले, सही बताऊं तो पहले दोस्त मिले उस वे में, 4-5 लोग बढ़िया। मैं योगेश, एक का नाम योगेश, तुलसी, अश्विनी, ये 3 थे जो काम करते थे टीपी में। एंड फिर बात शुरू हुई हमारी, एंड फिर अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि यार हमारे साथ आके रह ले, एंड मैं जो 1500 के रूम में रहता था वो शिफ्ट हुआ, एक 9,000 का उनका घर था वैसे, पर हम 6 लोग थे, तो मतलब लिटरली होता तो वही 1500 ही था। 2,000 रुपये मैं घर पे भी भेजने लगा पर मंथ। मम्मी खुश हो गई कि यार बेटा कमा रहा है, बट वो था कि 2,000 यार बहुत बहुत कम है, बट चल रहा था। इस बीच अचानक से एक दिन उस लड़की ने अपना फ़ोन बंद कर लिया, एंड बस सन्नाटा, साइलेंस एकदम, कुछ नहीं। से वेट किया मैंने। तो फिर मैं क्या करता था, मैं जब वहाँ ऑफिस में होता था तो वहाँ पे कॉल सेंटर है, तो ऑफकोर्स आप कॉल कर सकते हो, तो उसका नंबर मुझे याद था, ऑफकोर्स याद हो गया था। तो मैं रोज़ मेरा एक रिचुअल था, मैं जब ऑफिस में जाता था तो मैं उसका
नंबर डायल करता था सबसे पहले। फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ कि मैं उसका नंबर डायल करूँगा और मैं सुनूँगा कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाह रहे हैं उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, ऐसा कुछ हमेशा हमेशा करता था। एंड काम चल रहा था, अच्छा हो गया था। ईमेल में हम 2 लोग थे, उनकी भी मतलब कहानियाँ बहुत ही है। मतलब आई थिंक मैं लिटरली सारा अभी तक का बताऊँ आपको, जब से जो मुझे याद है, तो आई थिंक ये कम से कम 7 दिन लगातार मुझे बोलना पड़ेगा। इतनी यादें हैं, याद भी इतना रहता था, अब नहीं वैसे। तो हाँ, तो उसने फ़ोन बंद कर लिया, मैं डायल करता था। इधर मैं इन लोगों के साथ रहने लग गया, अच्छा लगता था। दोस्त मिले पहली बार, योगेश बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो काइंड ऑफ फिलोसोफर टाइप का था, वो जो एक योगी टाइप के लोग नहीं होते, वो वैसे ही बढ़िया आदमी, बहुत ही मैच्योर फॉर हिज एज, जो मुझे लगा था उस टाइम। और फिर चल रहा था। शिफ्ट हुआ तो मैं वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे था अश्विनी। एक्चुअली तुलसी और योगेश अलग रहते थे, अश्विनी रहता था कुछ लोगों के साथ, उनके दोस्त थे। एक का नाम था संदीप, एक का नाम था प्रमोद, एंड अश्विनी की गर्लफ्रेंड भी रहती थी, जो कि विलन है वैसे स्टोरी में, बट हाँ वो उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो फिर हम रहने लगे, ठीक था। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। वो नंबर डायल करना रोज़, वो मैंने शायद कभी नहीं छोड़ा। जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाता था उस दिन भी मैं डायल करता था। उसका फेसबुक पे मैं टेक्स्ट करता था, बट वो कभी रिप्लाई नहीं आते थे। तो हाँ, फिर एक दिन मैं को ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बैठा था 5th फ्लोर पे, हमारा ऑफिस हुआ करता था। 3rd फ्लोर पे होता है कैफेटेरिया। तो 5th फ्लोर से मैंने डायल किया एंड ऑल ऑफ अ सडन रिंग चली गई। मेरा ऐसे दिल ही बैठ गया। मैं फटाफट डिस्कनेक्ट किया, मैंने अपना ब्रेक लगाया और मैं नीचे गया कैफेटेरिया में। वहाँ मैंने अपने फ़ोन से उसे नंबर डायल किया दोबारा, और आवाज़ आई उसकी, और वो आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग। आई डोंट नो किस तरह से थी वो, पर कुछ सेंसेशन सा। तो हाँ, फिर बात होने लगी हमारी। मैंने उससे पूछा कि उसने फ़ोन क्यों बंद किया, तो उसने बोला, क्या बोला था उसने बोला कि यार वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, मैंने बस बोला कि अब तो बंद नहीं होगा ना। एंड उसने हंसते हुए बोला कि नहीं, अब कभी बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स हाउ। फिर हम बात करने लगे, घंटों तक फ़ोन पे बात करने लगे। बात मैं पहले भी करता था फ़ोन पे घंटों तक, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे मिलने की, जैसे बहुत छोटा सा लगता था। बट दिस टाइम योगेश था। योगेश ने मुझे बोला कि तो उसको बोल मिलते हैं। तो मैंने बड़ी हिम्मत की, योगेश ने भी थोड़ी बात की उससे। तो फिर दशहरे का दिन था, हमने बात की। तो योगेश बोलता है कि चलो आ जाओ, फिर हम कुल्फ़े खाने चलते हैं। तो हम बाइक लेके आए वहाँ से। मैं सबसे योगेश बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, एंड देन शिवानी। हम गए कुल्फ़ी खाने। प्रताप नगर में हल्दी घाटी के आसपास एक साहू कुल्फ़ी वाला है शायद, वहाँ पे। हाँ, हमने वहाँ कुल्फ़ी खाई, बहुत बातें की। फिर उसके बाद हम मिलने लगे, बहुत मिलते थे। फिर हम बहुत ही बातें करते थे घंटों तक। उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि ना उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती थी ऐसे। तो आई स्टिल रिमेंबर वो बात करते हुए सो जाती थी। बट मेरे लिए बहुत था, बस जितना वो हो रहा था ना मेरे लिए बहुत था वो, मोर देन इनफ। तो खुश था मैं। फिर वन डे आई प्रपोज्ड हर अगेन। एंड मतलब कहानी तो ये है कि वो करवा चौथ था। एंड योगेश ही वाज लाइक, वो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का बंदा है, स्पिरिचुअल। एंड तो योगेश हाथ देखता था, उसको बड़ा शौक था हाथ देखने का। तो उसने उसका हाथ देखा, मेरा देखा, और फिर उसने बोला कि यार तुम दोनों की शादी तो नहीं होने वाली। बोला ऐसे कैसे नहीं होगी। मैंने बोला कुछ लाइंस नहीं होती हाथ में, बन जाती है, ये मुझे अच्छे से याद है। उसने बोला चल ठीक है, वो हंसते हुए बोला चल ठीक है। फिर उसने बोला इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। मैं बोला यार मैं इसके लिए करवा चौथ रखता हूँ। मैंने उसको बताया, वो थोड़ा ऐसे हुई कि पागल वागल हो गया, पर मैं बोला नहीं, मेरे को तो रखना है। आई हैड टू डू इट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैड टू। तो
रखा। मैंने उसको प्रपोज़ किया था उसके 2 दिन पहले, जब योगेश ने मुझे बोला था कि अच्छी बातों से बात करती है पर उसको प्रेशर मत करना, कुछ मत बोलना। और मैंने अगले ही दिन उसको कर दिया। उसने मेरे को बोला नहीं हम दोस्त अच्छे हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर करवा चौथ हुआ, वो आई। उस दिन वो वहीं पे रुकी, हम बैठे रात को बहुत बातें की, फिर सो गए। सुबह जब उसको छोड़ने जा रहा था, छोड़ना भी ऐसे होता था, हमारा वो जो घर था वो शायद 2 किलोमीटर दूर था। मेन जो होता है मेन रोड, वहाँ से आपको मिनी बस मिलती है। तो मैं उसको मिनी बस पे छोड़ने जा रहा था, तो फिर देन शी सेड कि आई लव यू टू। और वो मोमेंट था मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा, जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो वैसे मस्त ही, मतलब फिर दैट टाइम आई फेल्ट कि मेरे से ज़्यादा रिच कोई भी नहीं है। सो इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस समय। पर हाँ, तो एक छोटा सा स्टोरी और उसमें कि जब उसने बोला तो आई- ऐसा ऐसा लगता है ना, वो टाइम वाइम रुक जाता है थोड़ा। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि लेफ्ट में गली में कोई झाड़ू लगा रहा था, सामने 2 कुत्ते भाग रहे थे, एक काला एक भूरा। ऊपर जो दीवार होती है जिस पे पेड़ थे, वहाँ पे 3 चिड़ियाँ थी। तो वो कहानी अब मैं बहुत सुनाता था उसको, और उसको बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक दोस्त मिला जिसने बोला कि अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो अच्छा कमा सकते हैं, मूवी वेबसाइट, वो जो पायरेटेड मूवी वाला है। मैंने उसको बोला कितना विजिटर लाना होता है, तो उसने बोला 2000 विजिटर। तो मैंने अपना टीपी का जॉब छोड़ दिया। आई डोंट नो क्यों, नहीं छोड़ना चाहिए था, बट उसके और भी रीज़न थे और काफ़ी टॉक्सिक हो गया था वहाँ पे। टीपी में एक टाइम के बाद आप स्लेव ही फील करते हो, क्योंकि आप 5 सेकंड का ब्रेक एक्सीड नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ, पॉलिटिक्स और वो सब, जो मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ें थी। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। हमने घर चेंज कर लिया क्योंकि हमारे इन दोस्तों में भी लड़ाइयाँ हो गई थी। वो जो अश्विनी की गर्लफ्रेंड थी किरण, उसको बहुत प्रॉब्लम्स थी एंड वो सब। तो फिर हम एक अलग जगह शिफ्ट हुए। मैं, जो हमारा एक दोस्त था संदीप, जिसने वेबसाइट का ऑफ़र किया था, धर्मेंद्र और शिवानी, हम चारों हमने घर लिया मानसरोवर में। अच्छी वही 8-9 थाउजेंड का। वहाँ हमने काम किया। धर्मेंद्र वॉज सपोज टू फाइनेंस दिस। हमेशा से मेरा काम था पोस्ट करना एंड विजिटर्स लाना, जो मैं कर रहा था बहुत अच्छे से, बट उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मिसिंग थी। लाइक 2000 नहीं, हम एटलीस्ट 2 लाख चाहिए थे, जिसके बाद शायद हम 25,000 रुपये कमा पाते। वो हुआ नहीं, एंड उसके अंदर इतना पेशेंस भी नहीं था और ना ही उसके पास इतना पैसे थे। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा था उससे, बट आई अंडरस्टैंड नाउ, इट हैपन्स। तो फिर वो, उस टाइम जियो नहीं था, तो डोंगल से रिचार्ज होता था MTS का। तो उसने एक बार किया और वो कभी रिचार्ज नहीं किया। उसके बाद वो थोड़ा, उसने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे पता लग गया कि ऐसा है नहीं, और अब वो मेरे साथ वो भी थी, तो करना था बेटर। तो वहाँ पे हमने एक कॉल सेंटर ढूंढा विकल्प नाम से, मानसरोवर में। वहाँ हमने जॉब शुरू की एंड अच्छी सैलरी मिल रही थी, टीपी से भी बेटर, पहले से बेटर, सब बहुत ही अच्छा था। काफ़ी खुश थे हम साथ। एक छोटा सा रूम लिया हमने, जो कि काफ़ी अच्छे लैंडलॉर्ड, बहुत अच्छे थे, हम रह रहे थे बहुत अच्छे से। बट देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन किरण को पता नहीं क्या हुआ, उसने उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया, एंड इंडियन घर वाले, स्पेशली राजस्थान के, एंड वो अपर कास्ट से भी थी। आई मीन मैं लोअर कास्ट नहीं, आई मीन OBC में आता हूँ वैसे मैं, बट वो ब्राह्मण। और सेम टाउन, छोटा टाउन है हमारा, तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो उनके घर वाले उसको लेके गए और मैं कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, बट उन्होंने, उसके घर वालों ने हमें प्रॉमिस किया कि हम बात कर सकते हैं आपस में, और वो सोचेंगे हमारी शादी के बारे में अगर मैं अच्छी जॉब लग जाता हूँ। तो 15,000 थी मेरी जॉब, एंड ऑल आई हैड इन माइंड कि अगर मैं 30,000 पर मंथ कमा पाता हूँ तो हम शादी कर लेंगे, एंड इससे बेटर तो क्या ही हो सकता था। हम्म, तो फिर अरे नो, कुछ हुआ, उसके घर वालों ने से क्या बोला कि मेरे, इसी बीच मेरे दादाजी की डेथ भी हो गई थी। तो मैं वहाँ था, एंड जब शायद तीसरा दिन था उनका, अस्थियाँ बहाने जाते हैं लोकल जो होता है उसमें, तो हम वहाँ से आए थे। तो उसका फ़ोन आया कि उसको साथ में नहीं रहना। तो ये ऑल ऑफ दिस वर्क, ऑल ऑफ दिस कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत था,
वो फिर चला गया।